नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज मैं जो टॉपिक बता रहा हूं ना, इन टॉपिकों को आज से लेकर के और एग्जाम तक रट लेना। मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि लगभग 40 से 50 क्वेश्चन इनमें से आने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये टॉपिक जो मैंने खूब रिसर्च करके निकाले हैं, अगर इन टॉपिकों को आपने निकाल लिया ना, ढंग से तैयार कर लिया, बिना कहीं सीधे 40 पे हो आप। और इनमें मैं कह रहा हूं, ये मुश्किल से पूरे सिलेबस का अगर देखा जाए ना, पूरे जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है, उस सिलेबस का मुश्किल से 20% हिस्सा है और नंबर लाएगा 40 से 50%। ये मान लो आप 40 से 50% नंबर इसके हाथ में है। टॉपिक ऐसे हैं जो फिक्स कर दिए, उनमें से आना है। ठीक, तो इनको ध्यान से देख लेना और अंत तक समझ लेना और इनको याद पक्का करना है। हालांकि मैं डेली प्रैक्टिस जो शाम को 7 बजे कराता हूँ, आज उसकी जगह ये संडे आज, इसलिए क्लास नहीं आ पाई अपनी, और इसलिए ये जरूरी भी था, क्लास से भी ज़्यादा जरूरी था, इसलिए मैं ये चीज़ लेके आया हूँ। और इस बात को निश्चित कर लेना कि डेली शाम वाले जो 7 बजे वाली क्लास है ना, अगर वो आप नहीं लेते, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। उस 7 बजे वाली क्लास में से लगभग सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, उसको जरूर देखते रहना, क्योंकि मैं उसमें मात्र 7 मिनट का खेल लेके आता हूँ और 7 मिनट के अंदर है ना, आपको ये सारे क्वेश्चन जो बता रहा हूँ ना, ये भी और इनके अलावा फिर जितना टाइम बचेगा वो भी, सारे अधिकतम क्वेश्चन मैं आपको याद करा दूंगा। आपको ये भी देखना है और अपने स्तर पर भी जितना हो सके ना, इन चीज़ों को पूरी कंट्रोल में कर लेना। अब क्या है वो चीज़ें, वो देखते हैं। देखो, राजस्थान की सभ्यताएं पक्का है, कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती इन क्वेश्चनों को। ठीक है ना, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट आने ही इनमें से क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं आपको, अगर ढंग से रिसर्च करी जाए ना, ढंग से चेक करे, तो मुश्किल से 2 पन्ने खेल है ये पूरा ही, और इसमें से कम 3-4 क्वेश्चन आने हैं, पक्का है। फिर उसके बाद में देखते हैं राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास। अब स्वतंत्रता आंदोलन का जो इतिहास है ना, उसमें से कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन, 5 तो पक्के मान लो आप। प्रजामंडल क्वेश्चन, आपको देखो पूरा इतिहास पढ़ोगे ना, उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे पूरे राजस्थान के इतिहास में से। और सिर्फ आप राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में देखो तो 3 से 4 या 5 क्वेश्चन तक मिल जाएंगे आपको। फिर बात करता हूं मैं प्रजामंडल की, 1 क्वेश्चन पक्का आएगा, एक ही पन्ना है प्रजामंडल जो है ना, वो सिर्फ 1 पन्ना है, बस उसमें से 1 प्रश्न पक्का आएगा। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं जनजातियां और किसान आंदोलन, जनजातियों के आंदोलन और किसानों के आंदोलन। जनजाति आंदोलन में से 1 क्वेश्चन पक्का है और किसान आंदोलन में से भी 1 क्वेश्चन पक्का है। छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन पक्के आएंगे, इनको रट लो, इनमें से प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, तुम तय कर लेना बस, फिर कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान का एकीकरण पक्का है, 1 से 2 प्रश्न तक आ जाते, 2 तक भी पहुंच जाते हैं इसमें। छोटा सा टॉपिक है, 1 पन्ने का है, मतलब मामला इतना कम है, मैं कह रहा हूं 10 से 15% ही है पूरे सिलेबस का, लेकिन 40 मतलब लगभग 35 से 40% क्वेश्चंस ये लेके आता है अकेला। तो इतने से पन्ने, 10 पन्ने याद करने और फिर 35% गलत हो जाए, 35 में सीधी कमांड, डायरेक्ट 35 पे कमांड, बहुत बड़ी बात है। 35 से 40 तक, मेरा विश्वास तो 40 से 50 तक है, लेकिन मैं न्यूनतम से न्यूनतम बता रहा हूं आपको, 35 से 40 तो आएंगे। ठीक है, फिर आता है देखो, राज्यपाल का कार्यालय से लेकर के पंचायत राज तक मुश्किल से 5 पन्ने नहीं है, और इनमें से कम भी नहीं तो 7 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन तक आ ही जाते हैं। ये पूरी यूनिट दे रखी है लास्ट में, जिसके अंदर राज्यपाल है, इसके अलावा मुख्य सचिव और ये जो पंचायती राज ये दे रखे हैं। मैं कर रहा हूँ, इसको मैं करवा दूंगा, अगर आपको लगता है कि बहुत से पन्नों में है ये, तो आपको मैं करवा दूंगा और उनके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस आप तो 7 बजे वाली क्लास जारी रखना, मात्र 7 मिनट आता हूँ मैं, और 7 मिनट के अंदर आपको वो चीज़ें दे जाऊंगा जिनकी आप कल्पना ही नहीं करोगे, वो सारे क्वेश्चन आपको याद ही करवा दूंगा। याद की भी झंझट छोड़ो आप, आगे देखते हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1 प्रश्न पक्का है 19 या 35 में से। हम कॉलेज में पढ़ाया करते हैं तो कॉलेज में यही कहते हैं कि 19 और 35 में से 1 पक्का है। सेकंड ईयर में एक क्वेश्चन आता है तो 19 या 35 में 1 पक्का आता है, क्योंकि ये बेसिक है, बेस है संविधान का, क्योंकि 35 से तो पूरा संविधान उठा के लिया है, तो प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। 35 को ढंग से रख लेना, 35 में तो प्रश्न आएगा मान लो। आप 19 को कम देखना चाहिए, लेकिन 35 को जबान याद करना चाहिए। आपको नींद में पूछे तो 35 याद होना चाहिए। 1935 का भारत शासन अधिनियम, प्रश्न आएगा, कोई नहीं रोक सकता। मुश्किल से ल्यूसेंट किताब उठाना, नीली वाली, 1 पन्ना है, और मैंने पढ़ा रखा है, यूट्यूब पे मैंने डाल रखा है 1935 का भारत शासन अधिनियम, जीके बाय डीके डाल के देख लेना, पूरा आ जाएगा। और अभी वो पिछली जो मैंने मैराथन डाली थी उसमें पूरा पढ़ाया हुआ है, उस मैराथन को देख लेना, 5 से 7 प्रश्न पक्के उसमें से। ठीक है, 1.5 घंटे की मैराथन है, मात्र 5 से 7 क्वेश्चन जो है ना वो उसमें से आएंगे। फिर उसके बाद देख लेते हैं अपन मौलिक अधिकार, नीति निषेध तत्व, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सारे पढ़ा दिए मैंने उसमें। किसमें? ये शायद ये भी चल रहा है, अब जो आएगी ना मैराथन उसमें है सारे के सारे। कौन से? मौलिक अधिकार, नीति निषेध तत्व, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध।
और चूंकि अब की बार मैटर थोड़ा ये बढ़ भी गया, इसके लिए अब की बार मंगलवार को नहीं आकर के बुधवार बृहस्पतिवार तक आपके पास मैराथन आएगी। लेकिन ये जो मैराथन होगी ना अब की बार वाली, उसमें लगभग 17 क्वेश्चन का मसाला है, 16 से 17 क्वेश्चन, और बिल्कुल पक्के याद कराने की गारंटी मेरी। बस तुम तो उसको देख लेना, फिर आपको ये चिंता नहीं करनी, सुनना है, ध्यान लगा, अगर एक ही जगह 2 बार सुन लेना, 2 में भी याद नहीं हो तो 1 बार और सुन लेना, बस फिर काम हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 घंटे क्लास को डबल स्पीड में देखते हो तुम लोग, वैसे भी डबल देखोगे तो 45 मिनट में कवर हो रही है, दिक्कत कहाँ हो रही है इसमें, ठीक है ना, बिल्कुल कवर हो जाएगा। आप तो बस इनको ध्यान दे लेना, आपके लगभग 40 क्वेश्चन तो सीधे ही पार हैं। अब 10 करंट के देख लोगे, साइकोलॉजी के देख लोगे, तब तक पहुंच जाने हो 60-70 तक, कोई टेंशन नहीं है। वो ना जैसे इंडियन ज्योग्राफी लेके बैठ गए, महाद्वीप महासागरी पढ़ते बैठ रहे हो, कोई फायदा नहीं है, उसमें से 2 प्रश्न आएंगे, 1 आएंगी, लंबा थोड़ा काम पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबा है, ठीक है ना। शॉर्ट में कहीं ढूंढ लो मैटर, वो पढ़ लो, खूब है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और हाँ सब्सक्राइब कर लेना इसको।